लिसन मिस्टर दीक्षित, अगर आपको अटेंशन देनी है तो अपने गेस्ट को दीजिए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। की कुछ टिश्यू ना, इतना काम पड़ा है, कहाँ जा रही है तू? ऊपर से बैंडेज भी नहीं किया है। अरे फर्स्ट एड बॉक्स तो यहीं पे रखा था, कहाँ पे रखी है? कहाँ रखा है नहीं पता। लाइए डॉक्टर दीदी, मैं कर देता हूँ। किचु भैया आप ठीक है? आओ आओ। जब डॉक्टर लोग करते हैं तो कितना आसान लगता है। अब देखो हो ही नहीं रहा है। अरे क्या हुआ? किच्चू क्या कर रहा है? माँ जी, डॉक्टर दीदी को चोट लगी है, पट्टी कर रहा हूँ। ऐसे करते हैं पट्टी? ओहो, तुम भी ना, चलो मेरे साथ, मैं कर देती हूँ। घाव को धोए बगैर पट्टी नहीं करते। अरे मैंने अभी तक दवाई लगाई भी नहीं और क्या सी 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 कर रही है? आंटी जी बहुत दर्द होगा ना। तुझे पता है न्यूट्रिशन, आज मैंने ना नत्थू हलवाई के यहाँ से कचौड़ियाँ मंगा कर खाई है। आंटी जी आपने ऐसा क्यों किया? कौन लेके आया आपके लिए कचौड़ियाँ? किच्चू ले आया मेरे लिए। आपने कैसे खा लिया? अरे मुझे बहुत भूख लगी थी, क्या करती? आपको पता है कि ये सब अलाउड नहीं है। हाँ मुझे पता है, पर फिर भी मुझे भूख लगी थी ना। ये देख, देखा, इतनी गुस्सा हो गई थी कि पता ही नहीं चला गुस्से में कि कब मैंने जख्म साफ किया और कब दवा लगाई। अब बस मुझे पट्टी लगानी है, ठीक है? हो गया ना काम? बस बस ये पट्टी अब भीगे नहीं, इतना ख्याल रखना, ठीक है? और आइंदा से संभल कर काम करना। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना बुझा बुझा सा क्यों है? कहीं देव के साथ, देव ने फिर से लड़ाई की तेरे साथ? नहीं आंटी जी, गलती मेरी थी, मैंने। मुझे पता है मेरा बेटा कैसा है, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है। माँ बेटी की बुराई करती है तो ऐसा लगता है कि तारीफ ही कर रही हो। आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हो ना? वो है ही इतना अच्छा कि उससे किसी को भी प्यार हो जाए। सही कहा आपने आंटी जी, आपका बेटा है ही ऐसा जिसे कोई भी प्यार कर सके। हालांकि माँ को अपने सारे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, मुझे भी है, पर देव को मैं रत्ती पर ज्यादा प्यार करती हूँ। शायद इसलिए कि वो मेरी पहली संतान है। देव के पैदा होने से पहले मैं सिर्फ ईश्वरी थी, और उसके पैदा होने के बाद मैं देव की माँ बन गई। तू भी तो होगी ना अपने बाबा की फेवरेट। हाँ, बाबा तो मेरे हर गलती को माफ कर देते हैं, और दादा इतने नाराज होते हैं कि पूछो ही मत। नेहा भी नाराज होती है और जायज है उसका गुस्सा। देव को थोड़ा प्यार ज्यादा मिला, पर फिर सबकी जिम्मेदारी भी ज्यादा थी। नेहा के पास तो कुछ ना होने का दर्द था, और देव के कंधों पर हम सब के लिए सब कुछ हासिल करने की जिम्मेदारी।
मैंने आज तक सारे फैसले दूसरों के बारे में सोच कर लिए हैं। अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है और मैं चाहती हूँ कि वो ये फैसला सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच कर ले। देव के साथ जो भी अनबन हुई हो उसे सुलझा लेना। जी। मैडम, ये आपके लिए। मतलब अगर आपको कुछ चाहिए तो। हाँ भैया, मुझे एक बाल्टी में बर्फ डालकर लेकर आ जाइए, क्योंकि जिसका मैं वेट कर रही हूँ ना, जब वो आएगा तो मैं उसको आइस बकेट चैलेंज दूंगी। सॉरी मैडम। आई एम रियली सॉरी एल, एक फैमिली इमरजेंसी में फंस गया हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुमसे कितने मन से मिलना चाहता हूँ। आई कांट बिलीव दिस, मुझे यहाँ बुलाकर खुद नहीं आ रहा है। आंटी जी ने सही कहा, बात ही खत्म कर देनी चाहिए। तो अब क्या कहूँ? आई एम सो सॉरी देव। नहीं, आई अपोलोजाइज मिस्टर दीक्षित। नहीं, कुछ इनफॉर्मल ही रखती हूँ। जब मैंने आपको नताशा के साथ देखा, अगर हम साथ मिलकर काम करें पूरी मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। You're right, Dev, and it's so exciting. You know, हमें लॉन्च से 3 महीने पहले से मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। That's correct. बिस्किट? Thank you. By the way, would you like to talk to your marketing team? Because marketing department तो हमारा भी बहुत किक-एस है। मैं उनके आइडिया सुनना तो चाहूँगा। Great then, मैंने पहले ही प्रेजेंटेशन तैयार करवा ली थी। पाँच साल मेरी डेटिंग लाइफ के किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एलिना बॉस को वेट कराए, लेकिन इसने से मुझे वेट नहीं कराया बल्कि मेरी इंसल्ट की है। कम से कम एक कॉल कर सॉरी तो बोलता कि मैं नहीं आ सकता, लेकिन क्या किया? सिर्फ एक टेक्स्ट, दैट्स इट। बेटा कोलकाता ना, यहाँ के सब लड़के ऐसे ही होते हैं, चार्मिंग और स्मार्ट। लड़कियों को कैसे घुमाना, कैसे फंसाना अच्छे से जानते हैं। तो आपने अभी तक क्यों नहीं कोई फंसाई? यू आर गेटिंग पर्सनल। तुझे समझा रहा हूँ बिकॉज आई एम योर बिग ब्रदर। व्हाट बिग ब्रदर? बिग ब्रदर, इसकी कोई भी एडवाइस मानना मत तुम। मिस्टर विजय बोस ने एंट्री मार ली है। अब दोनों किसी और का गुस्सा मुझ पर निकालेंगे। वन बाय वन प्लीज। हमारा कंट्री फिनिश हो रहा है, एकदम फिनिश। आई अग्री। ब्यूटीफुल लड़की को डेट पर छोड़ देते हैं। कुछ नहीं हो सकता इस कंट्री का। आज और डेट पर लीकेंड था। वेरी अजीब। लेकिन इवन नंबर की गाड़ियां चल रही थी। कैन यू इमेजिन? इवन नंबर की गाड़ियां चलती, रिडिकुलस। मैंने पुलिस में रिपोर्ट करवाई। मैंने 10 गाड़ियों के नंबर नोट किए, लेकिन उन्होंने पता है तूने अभी क्या किया? क्या? 680 कैलोरीज, 20% ट्रांस फैट और पता नहीं कितने गंदे केमिकल्स तू खा गई। यू डॉक्टर सोनाक्षी बोस, यू और लव डॉक्टर एलिना बोस का एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ। अब कौन सा एक्सपेरिमेंट? फेक डॉक्टर। यही कि प्यार किसी से कुछ भी करा सकता है। प्यार में इतनी ताकत है
कि उसने टॉप न्यूट्रिशनिस्ट सोनाक्षी बोस को एक चॉकलेट का बार खाने पर मजबूर किया। एलिना की बच्ची, तुझे तो मैं नहीं 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 नहीं। फूला हुआ मुंह तो मंकी का होता है। सोना तो स्माइली स्माइली अच्छी लगती है। नहीं हो पा रहा मुझे। ओके, अभी मैं तुझे मंकी नहीं बोलूंगी। मेरी मैजिक लाइन से स्माइल नहीं हो पाया, लेकिन तू खुद ही सोचकर कुछ स्माइल कर रही है। क्या सोच रही है? यही कि मैं हमेशा से अपनी लव स्टोरी चाहती थी, प्रिंसेस बनना चाहती थी, और उस दिन एक्सीडेंट के टाइम पे मैं यही विश कर रही थी। अगर उस दिन देव नहीं होते तो शायद मैं विश करते करते। सोना, अगर तूने इससे आगे कुछ बोला ना तो मैं तुझे मार डालूंगी। और इनफैक्ट अगर उस एक्सीडेंट के बारे में भी बात की ना तो मैं पर्सनली किल यू। ठीक है बाबा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। सत्य, मैं बस यही कहना चाहती थी कि अगर ये मेरी लास्ट विश भी होती ना तो मैं खुश होती। इनफैक्ट मैं अभी भी बहुत खुश हूँ। मैं जो हमेशा से चाहती थी ना अपनी लव स्टोरी, वो मुझे मिली ना। मैं प्रिंसेस भी बन गई। लेकिन मैंने प्रिंस चार्मिंग के लिए कभी विश ही नहीं किया। तो मैं इस चीज के लिए किसको ब्लेम करूं? भगवान को, फेट को, या देव को? ये मेरा प्लान है, फेज वाइज हर सेक्टर में। सॉरी मैं कितनी देर से सो रही थी? बस यही कुछ 20 सेकंड से। आई एम सो सॉरी। दैट्स ऑलराइट। आई एम सॉरी मैंने आपको जगा दिया। हे नेहा। हाय। हाय। यू आर अप सो लेट? Yeah, I wasn't feeling sleepy at all. ओह, एक्चुअली घर के बाकी लोगों से तो बातचीत होती रहती है, लेकिन बस आप ही से नहीं हो पाई। बट आई रियली एडमायर यू अ लॉट। देव ने आपकी इतनी तारीफ जो की है। Really? या तारीफ? My brother must have liked you so much. वैसे भाई भी बहुत अच्छे, इतने थॉटफुल है कि माँ अपनी बड़ी बेटी को मिस करे उससे पहले ही उनके लिए एक और बेटी को घर लाने वाली है। वेल, आई डोंट थिंक। मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है। You guys carry on. And I'm sure इस घर में आपको मेरे साथ काफी टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। गुड नाइट। गुड नाइट। बस एक ही बात है। क्या? मैं नहीं जानती थी कि प्रिंसेसेस को भी इतना दर्द होता है। तुझे रोज देव को उस लड़की के साथ देखना पड़ता है। I know it hurts. चल, कुछ भी बोलती है। खामखा उसे विलन बना रही है। बहुत अच्छी लड़की है नताशा।
एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता तू कैसे मैनेज करती है। तेरे हिसाब से नताशा देव के लिए परफेक्ट है और तू उसके लिए खुश है और अपने लिए सैड। कैसे? I don't know. ये फीलिंग, प्यार में रहने की फीलिंग जो मुझे मिली वो मेरे लिए काफी है। इनफैक्ट काफी से भी बहुत ज्यादा है। This is the best thing that could ever happen to me, Alina. और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं मिसेस दीक्षित, कि मैं देव से प्यार करने लगी। डॉक्टर सोनाक्षी बोस, मुझे नहीं पता तुम डॉक्टर कैसी हो, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम वर्ल्ड की बेस्ट प्रिंसेस हो, स्नो वाइट से भी अच्छी। वैसे भाई भी बहुत अच्छे, इतने थॉटफुल है कि माँ अपनी बड़ी बेटी को मिस करे उससे पहले ही उनके लिए एक और बेटी को घर लाने वाले। जी नेहा आजकल सारा दिन बाहर रहती है, बात क्या है? क्या बात हो सकती है? कुछ भी तो नहीं, पढ़ने जाती है ना क्लास में, पूरा दिन क्लास में ही रहती है। इतनी मेहनत और लगन के साथ पढ़ रही है भाभी, पता है इतने कम समय में इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख गई है। परसों निक्की के साथ तो वो 5 मिनट तक लगातार अंग्रेजी में बात कर रही थी। अच्छा है, पर उसका अंग्रेजी का मास्टर घर में आके नहीं पढ़ा सकता उसे? बाहर जाना जरूरी है क्या? भाभी अभी ये सारा जो ज्ञान है वो उसे क्लास के लिए नहीं, जिंदगी के लिए मिल रहा है ना, तो बाहर दुनिया में जाकर ही इस्तेमाल करेगी ना। ठीक है, आप सही कह रही हैं। पहले ही जाना चाहिए था, खैर देर से किया पर किया तो सही। मेरी नेहा ने ना बचपन अच्छी तरह से जिया ही नहीं, हमेशा से रिया और निक्की की जिम्मेदारी उठाती रही। पर अब हाथ पीले हो जाने के बाद वो सारी जिम्मेदारियां उठाने लगेगी। यही तो वक्त है उसके लिए, जो अपने मन में आए करे, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए। जी मैं कब मना कर रही हूँ, पर इंसान को समाज में ना बहुत सारी ऊंच नीच देखकर चलना पड़ता है। अब वो मास्टर कोई टाटा बिरला तो है नहीं, और हमारी नेहा ठहरी एक अमीर लड़की। जी मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि बड़े घर की लड़कियों को बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। आगे आप खुद समझदार हैं। मिसेस दीक्षित, सॉरी। क्यों? आपको याद भी नहीं है क्यों? आपने मुझे आपके हाथ पे बैंडेज नहीं करने दिया था और गुस्सा होकर चली गई थी, ये शायद इसलिए। बड़ा एहसान किया याद रखकर। वैसे जो कहना था वो सुन लीजिए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। सॉरी। सॉरी भी ऐसे बोल रही हैं जैसे डांट रही हैं। सब लड़कियां इतनी अजीब सी क्यों होती हैं? अच्छा मुझे आपकी हेल्प चाहिए। किस बारे में? यही कि आप लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं? आपका मतलब क्या है? तुम्ही? मिस बोस, पहले मुझे बात करने दीजिए, इससे पहले आप तुम्ही शुरू हो जाएं। हाँ, मैं बचपन से लड़कियों में रहा हूँ, मेरी माँ बहनें, लेकिन मैं आज तक लड़कियों को समझ ही नहीं पाया। अब सब लड़कियां इतनी कंफ्यूज, इतनी अजीब सी क्यों होती? ये क्या है अजीब? सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। अच्छा तो आपकी सब बातों के अंदर कोई हिडन मीनिंग नहीं होता? मतलब आप कुछ कहती हैं लेकिन आप कुछ और कहना चाहती हैं। कभी कभी तो आप कुछ कहती ही नहीं है और ये एक्सपेक्ट करती हैं कि हम समझ जाएं। देखिए मिस्टर दीक्षित, हर लड़की ऐसी नहीं होती, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई लड़की ऐसे कह देती। ओके? और अब आप मुझसे ऐसे बात कर रही हैं जैसे मैं 3 साल का बच्चा हूँ। ऐसा क्यों होती हो आप लड़कियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जाके अपनी गर्लफ्रेंड नताशा से पूछिए। व्हाट? नताशा? आपका तो यही मतलब था ना कि वो कुछ और कहती है लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। वो समझती है कि आप समझे। लेकिन
हमने नताशा के बारे में बात कब की? लेकिन मतलब यही था ना। जी नहीं मिस बोस, कल आप गुस्से में यहाँ से निकल गई, मुझ पे चिल्लाया और अब आप आके सॉरी कह रही हैं। इस पे मैं कैसे रिएक्ट करूँ? आप ठीक तो है ना? I mean, जब से आपका एक्सीडेंट हुआ आप अजीब सा बिहेव कर रही हैं। और मैंने पढ़ा है कि ट्रॉमा के बाद ऐसा होता है। I hope you're okay. एक मिनट मिस्टर दीक्षित, आपने इंटरनेट पे एक सर्च किया और आप एक्सपर्ट बन गए और आपको लगता है मुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है? तुम ही एकदम इम्पॉसिबल। मिस बोस, मैंने ऐसा कब कहा? मतलब तो यही था ना मिस्टर दीक्षित। मिस बोस, आप एक कॉन्वर्सेशन में 2 बार मेरी बातों का गलत मतलब निकाल चुकी हैं। मिस्टर दीक्षित, आपका मतलब यही था। मेरा मतलब ये नहीं था मिस बोस। इट्स डॉक्टर बोस फॉर यू। लिसन, मैं ठीक हूँ और मुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं और मैं आपसे नाराज भी नहीं। ओके? थैंक गॉड आप मुझसे नाराज नहीं, वरना आप मुझसे नाराज होती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। रियली मिस्टर दीक्षित, आपको अच्छा नहीं लगता? जी, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि बड़े घर की लड़कियों को बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। हाँ भाभी, मैं समझ रही हूँ, पर एक बात बता दूं, ये जो रणवीर है ना, वो वैसा लड़का नहीं है। जितना भी बुरा वक्त मैंने देखा है, उसने एक बात तो सिखाई दी है मुझे, अच्छे की परख करना। मैं रणवीर से मिली हूँ, रणवीर अच्छा लड़का है। और फिर मैं नेहा को नहीं जानती क्या? वो तो बराबर सोच समझ कर ही फैसला करेगी कि उसे किसके साथ जिंदगी बितानी है। क्यों न्यूट्रिशन? आंटी जी, वो मैं नेहा और रणवीर की बात कर रही हूँ। रणवीर अच्छा लड़का है ना? हाँ आंटी जी, वो बहुत ही अच्छा लड़का है और नेहा भी उसके साथ बहुत खुश है। अब मतलब एज ए टीचर। डॉक्टरनी, तुम डॉक्टरनी होने के साथ साथ पंडिताइन भी हो जो रिश्ते बता रही हो। वो मैं काम करने जाती हूँ। सॉरी आंटी जी। सॉरी आंटी जी। मम्मी जी, सॉरी। वैसे भाई भी बहुत अच्छे हैं, इतने थॉटफुल हैं कि माँ अपनी बड़ी बेटी को मिस करे उससे पहले ही उनके लिए एक और बेटी को घर लाने वाले हैं। अचानक से मेरे सुख की इतनी परवाह कैसे होने लगी आपको? देव भैया बड़े थे तो सबसे पहला हक उनका था, रिया निकी छोटी थी तो भर भर के लाड मिला, पर मेरा क्या, मेरा नंबर तो कभी आया ही नहीं। बधाई हो माँ, आप जो आज तक करती आई थी आपने कल फिर से कर दिया। देव भाई के लिए मेरी खुशियों की बलि फिर से दे दी। तुम कब से यहाँ खड़ी हो? सर अभी अभी आई। वो एक्चुअली कुछ चेक साइन करवाने थे, थोड़ा अर्जेंट है। थैंक यू सर। सर, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। What? सर, वो अपने 3 ब्लैंक चेक साइन कर दिए, तो मैं सोच रही थी कि जॉब क्विट करके मैं एक लंबी हॉलीडे पे चली जाऊँ। देख लो अब, ठीक है ना? टीना, तुमने शादी क्यों नहीं की? सर? नहीं, सॉरी, मैं कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछना चाहता था। जस्ट
सोच रहा था। आप बहुत सोचने लगे हैं। इतना मत सोचिए, जस्ट गो विद द फ्लो, बस सिंपल है। आई विश इतना सिंपल होता। एनीवेज यू गो। ओके सर। आंटी जी, ये आपके लिए। सेब और के देव बेटा, आज जल्दी आ गया। क्या हुआ? वो ऑफिस में मीटिंग थी, वो ठीक हो गई ना? आंटी जी, पहले आप ये खा लीजिए, बैठिए। हाँ बाबा, खिला। अच्छा देव, वो नताशा रिया और निक्की को खरीदारी करवाने ले जा रही है और उसके बाद कह रही थी कि सलमान खान का कोई सिनेमा लगा है, उसका क्या कहते हैं उसे, न्यूट्रिशन प्रीमियम। हाँ, वही जा रहे हैं। क्या हुआ देव? क्या बात करनी है? आंटी जी, वो मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है, तो मैं चलती हूँ। मैंने सोच लिया। क्या? मैं शादी नहीं करूंगा। रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी न मिले। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। फ्रेश है किच भैया, चेक कर रही थी। आप आंटी जी के लिए जूस बना लीजिए। जूस? डॉक्टर दीदी, अभी तो सूप का टाइम होने वाला ना। तो मैंने क्या कहा, सूप बना लीजिए। क्या कर रही है सोना? देख बेटा, बात बनाने में बहुत वक्त लगता है, बात बिगाड़ने में बस एक पल। तूने जो भी फैसला लिया है शादी ना करने का, ये फैसला तूने जल्दबाजी में, मतलब बगैर सोचे समझे तो नहीं लिया है ना। देख बेटा, शादी का फैसला बहुत बड़ा होता है। तो इतना बड़ा फैसला लेने में तो मेरी मदद क्यों नहीं कर रही? मैं कैसे? और सच कहूं तो देव, अगर मैंने कुछ कहा भी ना, तब भी तुझे मेरी बात नहीं सुननी चाहिए। तुझे ये फैसला अपने आप ही लेना होगा। ठीक, जो भी फैसला लेना है जल्दी ले। हमें नताशा को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। और नेहा जो वेट कर रही है उसका क्या? नेहा के लिए जब सही लड़का मिलेगा तब हम फैसला ले लेंगे। कोई ऐसा लड़का जो उसे अच्छे से समझे, उसका ध्यान रखे, उसके गुस्से को समझे, हर लिहाज से उसे खुश रखे। ऐसा लड़का मिलेगा तो शादी करेंगे।
और उससे पहले मैं। तू अभी सिर्फ अपने बारे में सोच। तुम्हारी अपनी आशा आकांक्षाएं। एक बात बता देव, तेरे किसी भी फैसले का असर तेरे इस डील पर पड़ सकता है? पता नहीं माँ, एक तो सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, समझ में नहीं आता, और नताशा को भी ज्यादा देर वेट नहीं करा सकता। एग्जैक्टली। आप मुझे और वेट नहीं करा सकती। अब तक तैयार नहीं हुई आप? क्या हुआ आंटी? रिया, निक्की सब तैयार हैं। शॉपिंग पे नहीं चलना क्या? शॉपिंग? हाँ देव, शॉपिंग। आज हमारा लेडीज डे आउट है, तो सॉरी, हम आपको नहीं ले जा सकते। बेटा बेटा मैं क्या करूंगी तुम लोगों के साथ आकर? तुम लोग चली जाओ। आंटी, मैं जो साड़ी आपके लिए पसंद करने वाली हूँ ना, आप बताएंगी कि आपको वो कैसी लगी। प्लीज चलिए ना। चली जा माँ, अगर लगे तो जल्दी वापस आ जाना, वो बाद में आ जाए। परफेक्ट। आंटी, अब तो देव ने भी कह दिया, अब आप मना नहीं कर सकती। जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। हाँ, कैसे कहूँ नताशा से, अभी कुछ नहीं कह सकता। वाह दादा, क्या बात है। हेलो किड्स, गुड इवनिंग। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मतलब देव ने तुझे फाइनली आई लव यू बोल दिया? अरे पानी तो पीने दे। सब कुछ बाद में बता। सस्पेंस मत क्रिएट कर, बता ना जल्दी से। बंगाली ऑनलाइन सीखकर तुझे कहा होगा कि আমি তোমাকে ভালোবাসি। अरे आप लोग हमेशा एक्सट्रीम क्यों हो जाते हो? हम ऐसे ही है। अरे अच्छी बात हुई है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं। तो तेरी सैलरी बढ़ाई होगी। नहीं, अरे बता। उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूरी कॉन्वर्सेशन की। वो फिर कि कैसे मैं उनको कंफ्यूज करती थी और कैसे वो मुझे समझ ही नहीं पाते थे। मतलब देव बाबू तुझे समझने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। और उन्होंने अपनी माँ से जाके ये कहा कि वो नताशा से शादी नहीं करना चाहते। अरे मासी, आप इसकी शादी की तैयारी कर दो। तैयारियां तो सब कर रखी है, पर दूल्हा कहाँ है? दूल्हा मिल जाएगा। क्यों? मैंने तो हर फंक्शन के लिए अपनी साड़ियां निकाल के रखी है। माँ, आप अपनी दवाइयाँ निकाल के रखो, तैयारियां कर रखी है। विजय, तू चुप कर। और तुम दोनों शोना को तंग करना बंद करो, बिल्कुल। शोना को जहां शादी करनी है, जिससे शादी करनी है, जब शादी करनी है, वो अपनी मर्जी से करेगी। उसे इन सब चीजों में नहीं पड़ना। सच में सोना, तुझे इन चीजों में नहीं पड़ना? देख निकी, मेरे इयररिंग्स खोए नहीं है, मैंने तुझे दिए थे। आपने मुझे दिए, यानी कि आपके लिए खो गए? देख बदतमीजी मत कर। और वैसे भी तू नेहा दी गई इयररिंग्स क्यों नहीं चोरी करती? हमेशा मेरी क्यों करती है? आप मुझे चोर बोल रहे हो? क्यों? तू सिर्फ कामचोर है। आपको सल्लू की कसम है। ठीक है, तू ही रख ले। किच्चू, हम सब बाहर जा रहे हैं और देव अकेला घर पर है, उसका सारा ख्याल रखना, और वो जो बादाम भिगो के रखे है छील के देना, ठीक है? जी, अब राधा रानी के होते हुए सारा काम आप नौकरों पर क्यों छोड़ती हैं? मैं हूं ना।
अरे देव तो मेरे लिए विक्की से भी बढ़कर है, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है भाभी। रिया बेटा तूने बात की नेहा से? माँ, नेहा दी का ना मुझे नहीं लगता कि उनका जाने का मन है। हम सब जाएंगे और वो अकेली घर में। तुम लोग जाओ, मैं नहीं आती, मैं रुकती हूँ उसके लिए। माँ, नेहा से बात करनी होगी तो मैं कर लूंगा, तुम जाओ ना, थोड़ी देर के लिए ही तो जा रहे हो, बाकी सब टेंशन छोड़ दो। इन दोनों से सीखो कैसे टेंशन नहीं लेते हैं। अरे नेहा दी, आप भी हमारे साथ चल रहे हो? नहीं तो मैं तो तुम लोगों के जाने के बाद ऐसी रेडी होके बैठने वाली हूँ। आप लोग नेहा के बगैर एंजॉय करते क्या? नहीं ना? So let's go girls. माँ अब चलो ना, अब तो नताशा दी ने आपको गर्ल बोल दिया है। अब देर मत करो, चलो। देखा देव बेटा, अरे नेहा को सबके साथ शॉपिंग पे ले जाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इस लड़की ने कर दिखाया। बेटा नताशा बहुत ही अच्छी लड़की है, इतने ऊंचे खानदान की होने के बाद भी कितना शांत स्वभाव है उसका। बेटा जो लड़की लड़के के पूरे परिवार को अपना ले वही सुगढ़ गृहिणी होती है। बेटा ऐसे रिश्ते ना बार बार नहीं आते, जो भी फैसला करना जरा सोच समझ के करना। हाँ? Yes! 6! 6! 6! Yes! 6! ए, सौरभ, देखिस ना, हमें आईपीएल देखी। हाँ तो रिकॉर्डिंग को रख दो ना, बाद में देख लीजिएगा। क्यों? टीवी पे तेरे कच्चे बनियान आने वाले हैं क्या? जब देखो तब लड़ते रहते हैं, और कुछ काम नहीं है क्या? है ना, टीवी देखना है। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। अभी टीवी पे मेरा फेवरेट कुकिंग शो आने वाला है, मुझे वो देखना है। आशा, तुम्हारे हाथ वैसे इतने सुंदर हैं कि तुम जो भी खाना बनाओगे ना वो बहुत सुंदर बनेगा। प्लीज मुझे देखने दो ना। कोई मस्का पालिश नहीं। हाँ दे दो ना प्लीज, मैच चल रहा है मेरा हॉलीवुड। अरे भाई मेरी हॉलीवुड फिल्म है। चुप कर, तू सबाई भूखा। आज एलिना ने कितनी अच्छी बात की और तुमको सब अपने अपनी शो की पड़ी है। कौन सी बात? अरे बाबा, सोना के रिश्ते की बात। तुम सब एक दिन बहुत दौड़ भाग करते हो और 4 दिन ठंडे पड़ जाते हो। तुम लोगों का आप कुछ मत बोलिए। आपका बस चले तो आप अपनी बेटी को जिंदगी भर अपने पास ही बिठा के रखेंगे। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने दीजिए। देखो आशा, अगर तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो है अपने हस्बैंड को खुश रखना। प्लीज मुझे मैच देखने दो। तुम्हें ठीक बोले छुमा। मैं आज ही अपने फ्रेंड सर्कल में बात छेड़ती हूँ कि कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो बताए। हाँ ठीक है। थैंक गॉड आप मुझसे नाराज नहीं, ना मुझसे नाराज होती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने सोच लिया मैं शादी नहीं करूँगा। सो मिस्टर ओवरथ्रो, आप नताशा से शादी नहीं करने वाले, तो क्या आप किसी से भी शादी नहीं करने वाले? ऐसा तो नहीं है ना? नो। ये तो अंडरस्टूड है कि आप पूरी जिंदगी सिंगल तो नहीं रहने वाले। तो क्या आपके नजर में कोई है? कौन? क्या वो मैं? पता नहीं। आप कितने मीन हैं? कुछ बोलते ही नहीं, सब कुछ मुझसे ही बुलवाएंगे क्या? लड़की होकर मैं सब कुछ पहले कह दूं, अच्छा लगेगा क्या? आप थोड़ा सा भी नहीं कह सकते क्या? कुछ तो बोलिए। अगर इतना हैंडसम लड़का चाहिए ना तो तुझे ही पहले बोलना पड़ेगा। ऐसा ही होता है। तू जगी हुई है। I will kill you. Na 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 na.
वो घर पे है, वो घर पे नहीं है, वो घर पे है, घर पे नहीं है, घर पे है, घर पे नहीं है, घर पे है, घर पे नहीं है, घर पे नहीं है। किचू भैया जूस। आप घर पे है? हाँ क्यों? नहीं, वो आप घर पे है बस। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आज गुड मॉर्निंग है क्योंकि आपका मेरे साथ लड़ने का मूड नहीं है ना। एनीवेज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी आज। मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग तो हो गई। कब? अभी वो मैं ब्रेकफास्ट देख के आती हूँ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मीटिंग। मिस्टर दीक्षित, वो आपका बटन कभी भी टूट सकता है। किचू भैया मेरा बटन लगा देंगे? मत लगाना किचू भैया, मत लगाना। भैया जी ये सब हमें नहीं आता, मैं सुई धागा ला सकता हूँ। माँ भी पूजा कर रही है, नेहा भी नहीं है, कौन लगाएगा? मुझे भी लगाना आता, पूछो तो सही। दे दीजिए, मैं कर लेती हूँ। नहीं मिस बोस, इट्स ओके। नहीं मैं कर लेती हूँ। लेकिन मैं बिना नर्वस हुए कर लूंगी। बटन लगाने के लिए नर्वस क्यों होंगी आप? नहीं होंगी। मैं आपको शर्ट उतार के दे देता हूँ। नहीं इट्स ओके, मैं ऐसे ही फिक्स कर लूंगी। ओके। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। नहीं इट्स ओके, मैं ऐसे ही फिक्स कर लूंगी। ओके। मिस बोस, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। पहली दफा है कि मुझ में तू आपने शादी करने से मना क्यों किया? मैं नताशा से कैसे शादी कर सकता था? किसी और से प्यार करता हूँ। किससे? मैं सोनाक्षी बोस। कुछ ढंग है तेरे जैसे भी, लव यू मिस बोस। प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मिस बोस क्या हो गया आपको? अब कुछ बहकी बहकी सी रहती हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे। यही तो प्रॉब्लम है कि मैं आपको भी नहीं बता सकती। हाँ? नहीं मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊं? I'm sorry। बोस आराम से आराम से आराम से। लो लगा दी। थैंक यू ओके। आप ठीक तो है ना? I'm sorry, आप मीटिंग के लिए जा रहे थे और मैंने चीख दिया। मैं पानी लेके आती हूँ। बोस आप इन सब चीजों में बिलीव करने लगी? आजकल मैं हर चीज में मानने लगी हूँ मुझसे। डॉक्टर ने बड़ा पानी पिलाया जा रहा है। मम्मी वो मैं जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा था और इन्हें छींक दिया इसीलिए। बेटा बाहर वालों की छींक का असर घर वाले ही काट सकते हैं, बाहर वाले नहीं।
तुम जाओ बेटा, देर हो रही है, जाओ। ऐसे में 2 मिनट बैठ के जाते ना। एटलीस्ट मुझसे दीक्षित मुझे बाहर वाली नहीं समझते। लूसर। हे डियर, कल के लिए आई एम वेरी सॉरी, पर क्या करूं, इमरजेंसी थी। मेरी बुआ जी अकेली रहती हैं और उनको माइल्ड हार्ट अटैक आ गया था। आई एम वेरी सॉरी, पर इस सब में मैं भूल ही गया कि तुमसे मिलना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये तो सच में प्रॉब्लम में था। लड़का दिल का इतना बुरा नहीं है। ओके। क्या बात है, अकेले अकेले स्माइलिंग? अरे दादा, वो कल वाला जो लड़का है ना, जो आया नहीं था। हाँ 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 हाँ, याद आया। तो उसकी प्रॉब्लम ना जेन्युइन है, तो मैंने उसे माफ कर दिया। वाह। अच्छा, तुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी तू कहाँ है ये तो तुझे पता है ना, तो बी केयरफुल। दादा, टेंशन नॉट एंड चिल। आई होप अगली बार लेट नहीं हो गए। चिड़िया ने दाना चुग लिया, अब तो जाल में फंसना ही पड़ेगा। ये देखिए मामी, सही अनार के लिए ना। हाय हाय जीजी, कितने महंगे कपड़े हैं। हाँ मामी, ये ना डिजाइनर सूट है। ये नताशा दी ने नेहा दी के लिए लिया है, और ये ना नताशा दी ने माँ के लिए लिया है। माँ, और ये देखिए मामी, मेरे लिए ना कुंदर के इयररिंग्स मैंने तो वहीं पर देख लिए थे, बहुत क्यूट है ना। मैं तो अपनी डीपी भी लगा ली। हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। वैसे मामी, आपके लिए भी कुछ है? हाय सच्ची? गरीब की बेटी को तो बस प्यार मिल जाए उतना ही काफी है। ठीक है, तो आपके गिफ्ट में मैं रख लेती हूँ, आप मुझसे प्यार ले लेना। अब बहुत बदमाश हो गई है तू, है ना? अरे मामी के साथ मजाक करती है, शर्म नहीं आती तुझे? दिखा ना क्या लाई है मेरे लिए। ये लीजिए मामी, ये आपके लिए, मामा के लिए और विकी भैया के लिए। हाय, मेरे लिए साड़ी, विक्की के लिए पर्स और इनके लिए परफ्यूम। अब मैं ना विक्की को दोनों दे दूंगी। अब ये क्या करेंगे परफ्यूम लगा के? बुढ़ापा आ गया इन्हें तो। निक्की, ये क्या दुकान लगा कर रखी है यहाँ? पढ़ाई नहीं करनी क्या? जाओ जाओ, सारा सामान लेकर जाओ नीचे। ओके। अरे क्या ना, ओहो, सब ले जाना है साथ में। भाभी जी? भाभी, मुझे नहीं लगता कि हमें ये तोहफे नताशा से लेने चाहिए। मैंने उसे कई बार कहा कि पैसे मैं देती हूँ, पर वो नहीं मानी। मुझसे भी ज्यादा जिद्दी है। जी जी, अब रिश्तेदारी में लेन देन तो चलता ही रहता है, आप क्यों मना करेंगी? और अभी सीधी गैया बनना आप छोड़ दीजिए, अब तो आप सास बन गई हैं, थोड़ा सा रोब झाड़ना सीख लीजिए। हाँ, क्या हुआ? देव ने कुछ कहा क्या? उसने कहा कि वो नेहा की शादी से पहले शादी नहीं करना चाहता। जी जी, देव तो बच्चा है, आप उसे समझाएंगी ना तो आपकी बात कभी नहीं टालेगा। और रही नेहा की बात, अरे अभी तो राधा रानी जिंदा है, नेहा के लिए रिश्तों की लाइन लगा देगी। एक बार नेहा की बात पक्की हो जाए, और जैसे ही बात पक्की हो गई ना, देव और नेहा की शादी एक ही मंडप में करवा देंगे। बस देव भी खुश, नेहा भी खुश।
और आप भी खुश हैं ना? किचू भैया, आंटी जी ने कल बाहर से खाना खाया था ना? जी। तो आज उसे बैलेंस करना होगा, तो बहुत कम तेल यूज करना आज, ठीक है? जी। हाय डॉक्टर बोस। एक्चुअली हम लोग डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। देव लेबनीज खाना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि ये जापानीज क्यूजीन ट्राई करें। वाह, आप दोनों साथ में डिनर पे जा रहे हो? हाँ तो यानी कि आपकी फर्स्ट डेट? कम ऑन। निकी, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। निकी इज सो नॉटी। सो डॉक्टर बोस, आप कहिए ना देव को जापानीज क्यूजीन ट्राई करें। आपकी बात तो ये बिल्कुल नहीं डाल पाएंगे। मिस्टर दीक्षित, आप ट्राई कर लीजिए। कम ऑन, थोड़ा डांट के कहिए ना, थोड़ा हक के साथ। मिस्टर दीक्षित, आपको इनकी बात मान लेनी चाहिए। ओके, डॉक्टर्स ऑर्डर्स मानना ही पड़ेगा। थैंक यू। चलिए। डॉक्टर नी, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, एकदम हीरो हीरोइन जैसे। और क्यों ना हो, सब कुछ बराबरी का जो है, रुतबा, पैसा, खानदान। वैसे अगले महीने की तारीख निकालने की सोच रहे हैं हम। रिश्ता तो बराबरी वालों में होता ही अच्छा लगता है ना? इंसान को उतने ही पांव पसारने चाहिए जितनी उसकी चादर हो। मैं ठीक कह रही हूँ ना? बड़ी गाड़ियों में चलने की औकात ना होना तो इंसान को रिक्शा पकड़कर घर चले जाना चाहिए। ऐसे एक बात कह रही थी मैं तो। वैसे तुम समझ तो रही होंगी, है ना? बड़े बड़े सपने सिर्फ बड़े लोगों के लिए होते हैं। आंटी जी, सपने तो हर कोई देख लेता है, लेकिन उसे पूरी करने की शर्त नहीं रखनी चाहिए। क्या हुआ आपको? कहीं चोट लग गई है क्या? कुछ नहीं हुआ निकी। अब ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? कुछ तो हुआ। मुझे रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, बस आंखों में कुछ चला गया है। किचू भैया ना हमेशा ये काली मिर्च की बोतल खुला रखते, तो वो ही चला गया। मैं मुंह धो के आती हूँ। मम्मी, मेरी वो कल वाली जीन्स का है? यार, आप मेरे कपड़ों को ना बिना पूछे मुझसे मत हाथ लगाया करो। दे रही हूँ ना, रुक जरा। ये ले। मेरी चीजों को मत हाथ लगाया करो यार आप। इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? वो मुझे देव भाई ने दिए, वो किताबों के लिए दिए थे। किताबों के लिए दिए? कॉलेज तो तू जाता नहीं है, किताबों का अचार डालेगा? तो आपको पता है ना, कॉलेज नहीं जाता, उनको थोड़ा ना पता है। उनकी नजरों में मैं सुबह से शाम तक कॉलेज में ही रहता हूँ, और कॉलेज के बहाने में ही मेरा खर्चा चलता है। ये जो परफ्यूम, जूते देख रहे हो ना, ये कॉलेज की फीस और किताबों की फीस की वजह से ही जाते हैं मेरे। आप और पापा तो ठन ठन गोपाल हो, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। और कुछ पूछना है आपने? जाऊं? लगता है विक्की झूठ बोल रहा है। ये पैसे उसे देव ने नहीं दिए।
5 डाउन अमरीशपुरी है ना? मैंने तुमसे हेल्प मांगी नहीं ना, तो जहाँ जा रहे थे वहां जाओ, डोंट बॉदर मी। चलो, आज तो फुलझड़ी पटाखा बनी हुई है, कमाल है। मैडम आई एम सॉरी, वैसे रात बहुत हो गई है, तुम चाहो तो तुम्हें घर तक छोड़ सकता हूँ। आई मीन तुम्हारे घर पे, अपने घर से यहीं पर ही आती हो, यहीं पर ही पड़ी रहती हो, बोर हो जाती होगी। इफ यू वांट, विकी तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे साथ एक गाड़ी में बैठने से बेटर है कि मैं रोज पैदल चली जाऊं। सड़क पर अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है, ये तो पता ही होगा तुम्हें। गुड नाइट देव भाई। गुड नाइट। कहाँ जा रहे हो? भाई वो फ्रेंड की पार्टी है, तो बहुत बुलाया था उन्होंने, मना नहीं कर सका। ड्राइवर ले जाएगा तुम? और भाई मैं चला लूंगा भाई। मैंने कहा ना विकी, ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। मिस बोस, आप गई नहीं अभी तक? वो एक्चुअली एलिना और मैं बाहर जाने वाले थे, तो एलिना मुझे यहाँ घर पिकअप करने वाली थी, पर अब तक आई नहीं और फोन भी नहीं उठा रही। ओके। आपका डिनर कैसे गया? नाइस, अच्छा था, लेकिन अभी एपेटाइजर शुरू ही किए थे कि नताशा को ऑफिस के काम से कहीं जाना पड़ गया, so we had to end it there. कॉफी मैं बना लेती हूँ। नहीं, मैं आपको घर जरूर ड्रॉप कर सकता हूँ और जाते हुए कॉफी भी पी लेंगे। ओके। चलिए। सॉरी, गाड़ी में बहुत सामान पड़ा है। लेकिन ये सब क्या है? टीना को मेरी पसंद पता है और ब्रांड्स भी, तो वो मेरे लिए शॉपिंग कर लेती है। रियली? टीना? हाँ, क्यों? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टीना के कलर्स में चॉइस इतने खराब होंगे। आई मीन ग्रेज, ब्लूज एंड ब्लैक्स ओनली। मिस बोस, ये मेरी चॉइस है। ओ, लेकिन अब रंग भी तो पहन सकते हैं ना, लाइक ऑरेंज। अब जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि आप पे क्या सूट करता है। वैसे टीना के पहले आपके लिए कपड़े कौन लाता था? माँ, या तो फिर नेहा। ओ, अब क्या हुआ? कुछ नहीं। मिस बोस, ध्यान से, गरम है। थैंक यू। किस लिए? कॉफी के लिए। पता है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी 2 मिनट का वक्त भी मिलता है तो इसी के बारे में सोचता रहता हूँ। मतलब? मिस बोस, आप जानती होंगी ना, नताशा के डैड ने मेरी माँ से हमारे रिश्ते के बारे में बात की है और मैंने उनसे कहा है नताशा इज अ नाइस गर्ल, अच्छी लड़की है, वो काम में अच्छी है, घर वालों के साथ अच्छी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग काफी एफर्ट्स डाल रही है सबको जानने के लिए। मामी को पसंद है, इमेजिन, मामी। लेकिन बात ये नहीं है कि कितनी अच्छी है या नहीं है, बात ये है कि नेहा की शादी से पहले मेरा शादी के बारे में सोचना क्या सही है? और मैंने उससे कहा है कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैं कौन होता हूँ? मेरा क्या हक बनता है कि मैं नताशा से कहूँ कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, वो वेट करे? इसमें कंफ्यूजन क्या है? बोल दीजिए ना मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अगर वो पूछेगी कि कौन है, कह दीजिए कि मिस बोस, आई गेस मुझे आपको अपनी पर्सनल बात बतानी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा
ऐसा लगा कि जैसे अगर मैं आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करूंगा तो शायद मेरी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसा लगा कि शायद आप मुझे कोई ऐसी चीज दिखा सकें जो मुझे दिखाई नहीं दे रही, या ऐसी कोई चीज बता सकें जो बाकी नहीं बता पा रहे। नेहा की शादी से पहले मेरा अपनी शादी के बारे में सोचना मुझे सही नहीं लग रहा, गलत है। यहां मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने बहुत सैक्रिफाइस किया, बहुत कुछ सहा। निकी और रिया वो तो छोटे थे, उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन नेहा ने सब देखा है और वो मैं कभी नहीं भूल सकता, ना ही नेहा भूलेगी। नेहा की खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर मेरे पहले शादी करने से उसे जरा सा भी बुरा लगेगा ना तो सब बेकार है, बिल्कुल बेकार। ऐसे में हमेशा आपको चुप कराने की कोशिश करता रहता हूं और आप चुप नहीं करती, लेकिन आज जब मैं चाहता हूं आप बोलें तो आप चुप करके बैठी हैं। मिस्टर दीक्षित, अगर नताशा सच में आपसे शादी करना चाहती है तो वो वेट करेगी। जब दो लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं तो वो वेट करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, चाहे उन्हें कितना भी इंतजार करना पड़े, चाहे वो कुछ दिन हो, एक हफ्ता हो या एक साल, वो वेट करते हैं। अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, मिस्टर दीक्षित, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? वैसे मिस्टर दीक्षित, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। I like Natasha. She's nice. लेकिन ये प्यार, लव, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। I आज तक तो मुझे ये सोचने के लिए भी टाइम नहीं मिला है कि प्यार होता है तो क्या होता है। I think मुझे इसके बारे में सर्च करना चाहिए। I'm sure कोई ऐसा आर्टिकल होगा जिसमें लिखा होगा कि प्यार होता है तो ऐसा होता है, वैसा होता है, कुछ साइंस होंगे। मुझे टीना से कहकर ऐसे आर्टिकल्स निकलवाने चाहिए। मिस्टर दीक्षित, जब आपको प्यार हो जाएगा तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा, सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कैसे पता? आपको तो प्यार हुआ नहीं है। हो सर, मुझे प्यार नहीं हुआ। What? अब I mean, इमेजिन तो कर ही सकती हूँ। वैसे मिस्टर दीक्षित, आपका सवाल प्यार के बारे में नहीं था ना? Not really. मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शादी करूं या ना करूं। वो मिस बोस, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। Tell me.